नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, जब हम किचन में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो हम जो सीखा हुआ हमने काम होता है उसे करते करते हमें लगता है नहीं, हम अगर इसे दूसरे तरीके से करेंगे तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा और हो सकता है ज़्यादा अच्छी तरह से भी हो जाए। और दोस्तों, अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमारा यही सेविंग्स है और यही कमाई भी है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा घर में रह करके आप बहुत सारी बचत कर सकते हो, लेकिन हमारे काम की वैल्यू हो ना हो। जैसे कि मैं आज ये मक्खन से घी निकालूंगी। ये मैंने इतना सारा मक्खन इकट्ठा कर लिया है और अब इसका घी निकालूंगी। आपको लग रहा होगा मेरे यहाँ कोई गौशाला वगैरह है। नहीं, मैं भी आपकी तरह ही मार्केट से ही दूध लेती हूँ और उसी से ही ये मक्खन निकाल कर घर में घी निकाल लेती हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ये इतना सारा मक्खन क्यों इकट्ठा किया है। इसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊँगी। मैंने ये सारा मक्खन कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसे मैं गैस पे रख दूंगी गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें इसका घी निकालना है। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये देखिए मक्खन पिघलना शुरू हो चुका है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इतना सारा मक्खन क्यों इकट्ठा किया है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम खूब सारा मक्खन इकट्ठा पिघलाते हैं तो एक तो हमें बहुत सारे बर्तन नहीं होते। जितनी बार भी आप इनका घी बनाएंगे उतनी बार बर्तन चिकने होंगे और दूसरी गैस बहुत लगेगी, बार बार बर्तन भी गर्म होगा और आपको बहुत सारा टाइम भी देना पड़ेगा। बार बार घी निकालने के लिए भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ता है, उतने ही बर्तन चिकने होते हैं। तो इस तरह से फ्रिज में आराम से आप 5-7 बार का मक्खन इकट्ठा कर लीजिए और उन्हें इकट्ठे ही पिघलाइए। और अब मक्खन पिघल चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसमें लगाएंगे एक ट्रिक जिससे सालों साल इसे स्टोर कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच दही। दही डालने से घी आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मक्खन का जो घी बनता है वो दही से ही बनता है। मलाई सहित दही जमा दिया जाता है और उसके बाद उसको मथानी से मक्खन निकाल करके फिर उसका घी बनाया जाता है और वो सालों साल स्टोर होता है। लेकिन अब हमारी भागम भाग की ज़िंदगी में हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही इतना दूध हमें मिल पाता है इतनी महंगाई में। तो हम मलाई स्टोर करके बनाते हैं जब घी, तो वो घी कड़वा हो जाता है, उसमें वो टेस्ट कभी नहीं आता है जो ट्रेडिशनल तरीके से आता है। तो इस तरह से आप जब भी मलाई से मक्खन निकाल करके घी बनाएं तो उसमें 2 चम्मच दही जरूर डाल दें। बाकी जिस हिसाब से आपके पास मक्खन हो उसी हिसाब से उसमें दही डाल दें और उसके बाद आप घी बनाएंगे। घी में वही टेस्ट आएगा और आप उसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकेंगे। और ये लीजिए, बातों बातों में घी बन गया है। जो इसके अंदर फुई है वो हल्की ब्राउन हो गई है। बस इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, वरना घी जल जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है और इसी तरह से खौलता रहेगा। इसे गरम गरम ही हम एक बर्तन में छान लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इतना सारा मक्खन क्यों इकट्ठा करा है। मैंने इसलिए इकट्ठा करा है क्योंकि जब हम बहुत सारा मक्खन 2-3 दिन के बाद बनाते हैं तो उसमें फुई बहुत कम निकलती है और घी ज़्यादा निकलता है। जब हम ताज़ा मक्खन पिघलाते हैं तो वो जलता ज़्यादा है और उसमें घी बहुत कम निकलता है और ये चलनी फुई से भर जाती है। तो मैं जब भी मक्खन निकालती हूँ उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जब उसका घी बनाती हूँ तो एक तो घी ज़्यादा निकलता है और मुझे बहुत सारे बर्तन भी चिकने बार बार नहीं धोने पड़ते हैं। तो है ना कितना बढ़िया। अगर आप इसी तरह से मलाई से मक्खन निकाल कर घी बना रहे हैं तो मेरी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। आपका घी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपका घी भी ज़्यादा निकलेगा। देखिए दोस्तों, कितना सारा घी निकला है और फुई कितनी कम निकली है, जबकि हमने इसमें 2 चम्मच दही भी डाला था और उसकी भी फुई है। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। जब हम इमामदस्ते में इस तरह से कोई चीज़ कूटते हैं तो स्लैब पे कूटने की वजह से एक तो स्लैब खराब होने का डर रहता है, कभी कभी स्लैब में चटक पड़ जाती है और ये खलबट्टा भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए हमें नीचे एक मोटा सा कपड़ा बिछा लेना चाहिए। उसकी धमक की वजह से अब स्लैब भी खराब नहीं होगा और ये खलबट्टा भी खराब नहीं होगा। कभी कभी खलबट्टा चटक जाता है जब हम कोई चीज़ कूटते हैं। और अब अगली ट्रिक है हमारी इन खड़े मसाले को लेकर के। जब हम छोले या राजमा या ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें हमें खड़े मसाले का यूज़ करना पड़ता है तो लगभग हम 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 10-15 काली मिर्ची और ये दालचीनी डालते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें कूट कर डालें
तो आधे मसाले भी नहीं लगेंगे और टेस्ट भी उतना ही आ जाएगा। और जब खड़े मसाले डालते हैं तो वो एज इट इज़ ही सब्जी में से निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। और ये देखिए, बड़ी इलायची को मैं केवल आधा ही डालूंगी, और ये बड़ी इलायची बहुत महंगी है। और अगर हम जब खड़ी इसे ऐसे ही डाल देते हैं तो बच्चे या बड़ों के जब भी खाने में आ जाती है, ये एज इट इज़ ही फिक जाती है। और अब इन मसालों को हम एक साइड में रख देंगे, क्योंकि ये हमारे बच गए हैं। तो हो गई ना बचत। और अब इन मसालों को हम कूट लेंगे। आज मैं छोले बना रही हूँ। आज मैं छोलों में इन मसालों को कूट कर डालूँगी। छोलों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ना ही किसी के मुंह में आएगी और बिल्कुल भी नहीं फीकेगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसमें खड़े मसाले भी डाले हैं। बस ये देखिए, मैंने मसालों को कूट लिया है। आप चाहे तो इन्हें दरदरा भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा महीन कर लिया है, क्योंकि खड़े मसाले मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। मैं आज छोले बना रही हूँ तो तभी मैंने इन मसालों को कूटा है। और हींग जीरा डालने के बाद अब मैंने जो मसाले जो कूटे हैं वो इसमें डाल दूँगी। जैसे खड़े मसालों को भूनते हैं उसी तरह से इन कुटे हुए मसालों को भी हल्का सा भून लेंगे। बस तेज पत्ता हम एज इट इज़ ही डाल देंगे, जिससे छोले देखने में भी अच्छे लगेंगे और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए, मैंने छोले बना लिए हैं। इनका कलर भी कितना अच्छा आया है और अलग से कोई खड़े मसाले भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस तेज पत्ता है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरी ये ट्रिक थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, जिससे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी फ़ायदा हो सके। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है हमारी ये काशी फल को लेकर के। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े भी काशी फल खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सीजनल अगर काशी फल आता है तो ज़रूर खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो इसको अगर आपको बच्चों को खिलाना है या बड़ों को खिलाना है तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर के आई हूँ। बच्चों और बड़ों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें ये काशी फल खिला दिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा काशी फल निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अब जब नहीं खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही खिलाएंगे। और इसे साइड में रख देंगे, बड़ा पीस को। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इस काशी फल को छील लेंगे, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं बस उसी तरह से इसे छील लेंगे। अगर आप छिलका सहित खाना चाहते हैं तो इसे ना भी छीलें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसे छील कर बनाऊंगी। और इसे आप छीलने वाले चाकू से भी छील सकते हैं। काशी फल को छीलने के बाद अब इसे धो लेंगे। और इस काशी फल को धोने के बाद अब ग्रेटर से एक परात में ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। काशी फल को ग्रेट करने के बाद अब इसमें मिलाएंगे 1 बॉल आटा। अब आटे को काशी फल के साथ पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। मैंने इसमें नमक और अजवाइन भी डाल लिया था, वो पार्ट शूट करना मैं भूल गई थी। और इस तरह से जब हम इसका डो लगाएंगे तो थोड़ा टाइट डो लगाएंगे, क्योंकि काशी फल नमक के साथ मिलकर थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। ये देखिए, मैंने कितना टाइट सा डो लगाया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाएंगे वरना फिर रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। और इसे ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे आटा सेट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब आटे को थोड़ा सा और मसल लेंगे, जिससे एकदम ये स्मूथ हो जाएगा। देखिए, मैंने कितना टाइट डो लगाया था, अब ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा मसलने के बाद अब इस आटे को एक साइड में रख देंगे और इसमें परात में डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। और इस आटे से हम जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं बस उसी तरह से रोटियां बना लेंगे। आज मैं इसकी नॉर्मल रोटियां बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे स्नैक्स में या जैसे सुबह के नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो आप इस आटे को दही से गूंदें। पूरा आटा दही से लगाएं और उसके फिर पराठे बनाएं। बहुत टेस्टी बनेंगे और बच्चों को बड़ों को पता भी नहीं चलेंगे और ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं आपको रोटियों की पूरी वीडियो क्या ही दिखाऊं। ये देखिए, इस तरह से मैंने रोटियां बना ली हैं। कितनी सॉफ्ट, कितनी बढ़िया रोटी बन गई हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। रोटी देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें आपने काशी फल को भी गूंद लिया है, और काशी फल के गुण भी बच्चों को मिल जाएंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी बढ़िया रोटी बनकर तैयार हो गई हैं। आप इसी तरह से बच्चों को लौकी, तुरई और गाजर इस सब की चीज़ें बनाकर खिला सकते हैं।
कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हम अपने घर में बच्चों को और बड़ों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं और उनकी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। ये रोटियां बहुत ही सॉफ्ट हैं और जब मैंने अपने हस्बैंड को ये रोटियां खिलाई तो वो बोले आज तो रोटियों में अलग सा ही टेस्ट है, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, जिससे मेरी इन टिप्स एंड ट्रिक्स का आपके दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।